ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में शामिल 150 देशों में भारत ने अपने आप को 116वें पायदान पर पाया, पाकिस्तान से भी नीचे। लाजमी है कि यह रैंकिंग पूरी तरीके से गलत है, जॉर्ज सोरोस फंडेड है। इन झूमते लहराते खिलखिलाते लोगों को देखो, आपको क्या ये लोग दुखी लग रहे हैं? फ्लाइट बगल में है, बोर्डिंग चालू है, अटेंडेंट्स हैरान हैं, लेकिन मगन होकर ये नाच रहे हैं, गरबा कर रहे हैं वियतनाम में। या फिर इन्हें देखो, अपना पसंदीदा गुजराती थाली मिलने के बाद ये लोग खुशी से झूम रहे हैं। सो इनोसेंट, सो लवली। अब आप खुद ही बताओ कि ऐसे लोगों के साथ कोई देश दुखी हो सकता है? क्या हैप्पी नहीं होगा? है बड़े आए हैं हमें अनहैप्पी कहने वाले लोग। अरे हम तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर भी अपना झंडा गाड़ के आए हैं। इन गरबा जीवियों में भी एक अजीब किस्म की फकीरी है, एक जुनून है कि खुश रहेंगे और खुशी का इजहार करेंगे। दुनिया जो भी बोले बोलने दो। दुनिया ने बोला भी, दुनिया ने काफी डिबेट किया, खूब लोगों ने इस पे चर्चा की, डिबेट किया कि अरे नहीं देश का नाक कट रहा है। किसी ने कहा नहीं नहीं, गोरे भी तो फ्लैश मॉब डांस करते हैं। हाँ, वो दूसरी बात है कि एयरप्लेन के बगल में टारमैक पर तो कोई फ्लैश मॉब नहीं होता है, और खासकर कि बिना परमिशन के तो डेफिनेटली नहीं होता है। लेकिन अगर सिर्फ गरबा की बात होती तो हेडलाइंस ना बनती, दिक्कत किसी को खास नहीं होती। लेकिन कुछ समय से देशभक्त पर हम आपको आगाह करते आए हैं कि गंवार स्वैग नामक ये जो प्रजाति है, देश की इज्जत को पूरी तरीके से कैसे मिट्टी पलेत कर रहा है। जगह जगह पर शौच करना, रोड पर खाना पीना करना, पब्लिक स्पेसेस में नहाना, पब्लिक स्पेसेस में झगड़ना, हर नियम तोड़ना, इन सब हरकतों की वजह से हमें आज शक की निगाहों से देखा जा रहा है। हमें फ्रेंडली टूरिस्ट नेशन से भी दूर किया जा रहा है, और डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, थाईलैंड से लेकर अमेरिका तक, जहां एलिजिडली इंडियन टूरिस्ट पर यह आरोप लगाया गया है कि हमने उनके एरिजोना के सेक्रेड कैथीड्रल रॉक को डैमेज किया है। हो सकता है इन गंवार स्वैग्स ने अपने बचपन की चिंटू लव्स चिंकी पत्थर पर लिखने की आदत से वो बाज ना आए। लेकिन सबसे ज्यादा हेडलाइंस शायद हाल ही में थाईलैंड से आ रहे हैं। कोविड काल में टूरिज्म ठप होने के कारण थाईलैंड ने कई देशों के लिए 60 डेज तक के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी थी। बस फिर क्या था, पहुंच गए हमारे गंवार स्वैग वहां। कई खबरें आने लगी हैं पिछले कुछ हफ्तों से, भारतीय टूरिस्ट एस्कॉर्ट्स के साथ भावतोल कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं उन्हें। 3 Indian tourists staying at a hotel claimed a Thai woman refused to leave their hotel room after a disagreement over her escort companionship. ये भाई साहब सोच रहे थे कि वीजा फ्री एंट्री है तो सर्विसेज भी फ्री में होंगी। लेडी बॉयज ने खूब जम के पिटाई की। इंडियंस को उनके बर्ताव की वजह से थाईलैंड के एक्सक्लूसिव योना बीच क्लब से भी एंट्री के लिए बैन कर दिया गया है। हाल ही में हर्ष गोयंका के एक ट्वीट की वजह से बहुतों का दिल जला। उन्होंने बताया कैसे स्विट्जरलैंड के एक होटल में खासा इंडियंस के लिए नोटिस लगाया गया है कि डियर इंडियंस, खाना चोरी मत करो, शोर ज्यादा मत मचाओ। बाकी और भी रूल्स लगाए गए इंडियंस के लिए। दुनिया के हर कोने से भारतीयों के शॉपलिफ्टिंग के वीडियो सामने आ रहे हैं। गरबा ही नहीं, ट्रेन की पटरियां जहां हमें दिख जाए, थैया छैया करना हमारे लिए कंपलसरी सा हो जाता है। और गंदगी फैलाना तो मानो हमारे लिए जरूरत सी बन गई हो। इतना कि नेपाल तक में भारतीय टूरिस्ट को अब रोका जा रहा है, उन्हें फटकार लगाई जा रही है सड़े रास्ते पर। अरे आप लोग इंडिया से इतना बड़े देश से आते हो तो इधर गंदा कर दियो। सवाल यह है कि क्या हम हमेशा से ही ऐसे थे? क्या हमारे देशवासी भारत का नाम ऐसे ही कलंकित करते आए हैं? शायद नहीं। ये गंवार स्वैग की प्रवृत्ति नई है। और मैं बाय द वे उन गंवारों की बात नहीं कर रहा हूं जो देहात में रहते हैं, वो तो बहुत जानते हैं, समझते हैं, समझदार हैं। मैं नए भारत की नई पीढ़ी के अक्सर पैसे और ब्लिंग वाले गंवार स्वैग्स की बात कर रहा हूं, जिन्हें सालों से यह घुट्टी पिलाई गई है कि हम विश्वगुरु बन चुके हैं, दुनिया हमारे सामने झुकती है, हमारे पास लाइसेंस है कि हम दुनिया में जाकर कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा हमें। इस झूठ को गोदी मीडिया और बॉलीवुड ने ठूस ठूस के परोसा है। Let me also tell you what I saw at the airport here in London at the immigration counter. I saw Indians proudly flaunting their passport, none of the fidgeting or self-doubt of the last century. And if I may add, the immigration officer almost looked impressed. She was either a fan of India or just worried that she was holding up one of Rishi Sunak's relatives. इमिग्रेशन ऑफिसर यूपीआई दीदी का पासपोर्ट देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। अब पूरे भारत में 2% लोग भी नहीं है जो भारत से बाहर गए हों, तो उन्होंने सोचा होगा दीदी बोल रही हैं, ठीक ही बोल रही होंगी। कनाडा कुमार ने भी इसी बात को दोहराया कि हमारा पासपोर्ट पकड़कर इमिग्रेशन ऑफिसर अपने आप को धन्य समझता है। जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, and they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with a lot of respect,
एंड दे लाइक सीधे उनके मुंह से निकलता है, Oh, you come from the country of Modi. अक्षय जी एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती है। उनके बातों से पता ही नहीं चलेगा आपको कि भाई हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हम 78th पायदान पर फंसे पड़े हुए हैं और हमारे आसपास पासपोर्ट रैंकिंग में आते हैं गैबोन, मेडागास्कर, मोरिटेनिया। देख लीजिएगा एटलस में मोरिटेनिया कहां आता है। देशभक्त के आज के एपिसोड में कि ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हर एक बंदा बंदी जो देश से बाहर जाता है वो देश का एम्बेसडर बनकर बाहर जाता है, और इस मामले में हम बहुत बुरी तरीके से फेल कर रहे हैं। क्यों? भारतीयों के लैक ऑफ सिविक सेंस, लैक ऑफ रोड सेंस के लिए अब हमें टारगेट किया जा रहा है। अब ये क्या बोला जा सकता है ये रेसिज्म है, या सच में हम रूल्स तोड़ रहे हैं, लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं? और अगर ये बात सच है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को दुनिया भर में गवार स्वैग के टैग से बचा सके अपने आप को? ये बात सच है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत किया, खूब सारा पैसा लूटा, 10 गुना लगा देगा। लेकिन अब बारी हमारी है। हमने लंदन पर कब्जा करके रखा है। वी हैव पेंटेड द टाउन रेड विथ पान का थूक। ऑफ कोर्स गोरों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। जगह जगह पर पोस्टर लगाया जा रहा है, कृपया यहां ना थूके। फाइन भी लगाया जा रहा है 150 पाउंड थूकने के लिए। लेकिन विमल पान मसाला के आगे कौन टिक सकता है? और जैसे हम यहां गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, वही काम हम ऑब्वियसली कनाडा में भी करेंगे। अब चाहे डुबकी अलाउड हो या ना हो, अब आप ही बताइए, वो पानी ही क्या पानी जिस पर कोई इंसान डुबकी ना लगा पाए, ठंडे ठंडे पानी में थोड़ा नहा ना पाए है। और लगता है गंवार स्वैग्स को घर की बहुत याद आती है, इसलिए देसी पिक्चर देखने जाएंगे, देसी स्टाइल में जाएंगे, हॉल को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, इतना उपद्रव मचाएंगे कि स्क्रीनिंग तक को रोकनी पड़ जाए, भैया मैनेजर को डांट लगानी पड़ जाए। But sorry, this is not acceptable. So I will ask you to leave, please. थिएटर के अंदर तो अंदर, थिएटर के बाहर भी पागलपन अनलिमिटेड। पवन कल्याण के फैंस ने कहा कि हमें भी कुछ क्रेजी करना होगा, और यह है अमेरिका के डैलस में वॉर 2 की सक्सेस मनाई जा रही है, जैसा कि पिक्चर को इन्होंने ही फाइनेंस किया हो, अमेरिका पे कब्जा कर लिया हो वॉर 2 के बाद। कहीं ना कहीं तो बहुत खालीपन है इनके जिंदगी में, इनके दिलों में, कि इनको इस तरीके से सेलिब्रेशन करना पड़ता है खुशी मनाने के लिए। अब इसे लैक ऑफ सिविक सेंस कहिए या लैक ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस कह लीजिए। पुरानी कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। लेकिन मधु राजू जी हैं, पढ़े लिखे गंवार स्वैग है, पढ़े लिखे होने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद यूएस के वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल पर डांस वीडियो बनाने लगे, उसे अपलोड करने लगे। अब एक तो है कि डांस इतना घटिया है, मैं तो उसी बात पर रिपोर्ट कर देता, लेकिन उसके ऊपर मेमोरियल जैसी जगह पर इस तरीके से घटिया तरीके से कमर हिलाना, अब भाई साहब का वीजा कैंसिल हो सकता है, डिपोर्ट हो सकते हैं। अब हर देश में सिविक सेंस, एक्सेप्टेबल बिहेवियर आपको अलग अलग मिलती है। नॉर्वे में मैंने यह देखा कि लोग लाइन में इतनी दूर खड़े होते हैं कि 2 लोगों के बीच में 10 भारतीय समा जाए। तो सिंपल काम करो, बस ये देखो कि वहां के लोकल्स, वहां के दूसरे लोग, टूरिस्ट, वो क्या कर रहे हैं। आपको 90% अंदाजा इसी बात से हो जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिविक सेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जिस जगह गए हो उस जगह को रिस्पेक्ट करो, उस कल्चर को समझो और वहां थोड़ा सा सम्मिलित हो जाओ। अपने आप को वहां साबित करने की कोशिश मत करो। आप कोई एनिमल नहीं हो कि पैर उठाकर अपना टेरिटरी आपको वहां मार्क करना है। हमारे गंवार स्वैग पंथी में एक अहम एलिमेंट होता है पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना, और इसमें सड़क देखकर तो हम पागल हो जाते हैं। ये देखो इन गबरुओं को सड़क के बीच में गोते लगा रहे हैं, जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। भाई तुम्हारे गंवार स्वैग में ना भगवान श्री राम कभी प्रसन्न होंगे, और उनको तुम इंसल्ट ही कर रहे हो। बात रही हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने की, तो देश से तुम भगोड़े हो, चड्डी भी बेच दोगे, वापस देश तो आओगे नहीं। और बात यहां पैसों की नहीं है। अगर आप वॉल स्ट्रीट को ब्लॉक करवाने का बूता रखते हो, इतने कनेक्शंस, इतने पैसे हैं आपके पास कि आपने वॉल स्ट्रीट में अपनी बारात निकाल दी, तो आपके पास इतना सोच नहीं है कि रास्ते में बारात निकालकर साबित क्या करना चाहते हो। बड़े से बड़े आप रिजॉर्ट में जा सकते थे अमेरिका के, लेकिन आपको टशन झाड़ना था वॉल स्ट्रीट के ऊपर। इसी चीज को लेकर बहुत सारे देशों में इंडियंस के खिलाफ लोगों को खुंदस अब मच रही है। पहले भी हम बाहर जाया करते थे, अपने ट्रेडिशंस को हम अपने घरों में मेंटेन किया करते थे, और बाहर हम असिमिलेट होते थे, लोगों के साथ घुल मिलते थे। अब पता नहीं किस गरूर में या फिर किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते हम दुनिया को साबित करना चाहते हैं कि नहीं, हम हैं, हमें देखो, लुक एट अस, हम विश्वगुरु हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानते हो। 10 साल पहले टूरिस्ट शायद ला टोमेटिना में अगर जाते तो उसे सच में इंजॉय करते, उस कल्चर को समझते, उसमें घुल मिल जाते।
लेकिन अब कल्चर को इंब्रेस नहीं करेंगे। हम लॉ टॉमाटीना के बीच में जुम्मा चुम्मा करना ज्यादा जरूरी समझते हैं और उसे अचीवमेंट मानते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपको अपना कल्चर, आपको बॉलीवुड, आपको नाच गाना इतना प्यारा है कि आप दुनिया भर में इसे शोकेस करना चाहते हो। तो एक बात बताओ कि क्या ये भी तुम्हारा कल्चर है? सोशल मीडिया की वजह से ये घटियापंथी, ये गवारपंथी और भी ज्यादा हाईलाइट हो रही है। कितने ऐसे वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं कि लोग हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं सड़क के किनारे ऐसे गार्बेज फेंकते हुए, जैसा कि हम यहां करते हैं, या फिर सीट बेल्ट ना पहनना, या गाड़ी हाई स्पीड पर चलाना, दारू पीकर गाड़ी हाई स्पीड पर चलाना, फिर इस एक्ट को रिकॉर्ड करना। और ऐसे कई हाई स्पीड एक्सीडेंट्स की खबरें आई हैं विद इंडियन ड्राइवर्स। उसके ऊपर इंडियन ड्राइवर्स द्वारा ये जो इनफेमस एक्सीडेंट हुआ अमेरिका में, सेमी ट्रक को जो गलत यू टर्न करने की कोशिश की वजह से फ्लोरिडा में 3 लोगों की जानें गई। तब से इंडियन ड्राइवर्स पे और भी ज्यादा खासा गुस्सा है। दुख की बात यह है कि दुनिया भर में हमसे कोई भीख नहीं मांग रहा है कि हमारे देश आ जाओ। भारत से निकलने के लिए हम तड़प रहे हैं, अलग अलग पैतड़े अपनाते हैं, लीगल इलीगल इंडस्ट्री पूरी खड़ी हो गई है कि भारत से निकालकर लोगों को यूएस, कनाडा, यूरोप तक पहुंचाया जाए। लेकिन विदेश पहुंचने के बाद ये गंवार स्वैग अपने आप को और भारत देश को दोनों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। सड़क पर नाचना, ओछी तरीके से दूसरों को परेशान करना, क्या हमारी सभ्यता में ये सारी चीजें सिखाई गई हैं? ये तो हमारा कल्चर कभी नहीं था। अब इतना कड़वा सच सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि वाह देशभक्त, सारा ब्लेम डाल दिया देशवासियों पर, जैसे कि दूसरे की तो कोई गलती नहीं है। गलती है, मैं मानता हूं। रेसिज्म इज अ फैक्ट, ये घिनौना सच है और भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म से कोई इनकार नहीं कर सकता है। सॉफ्ट रेसिज्म मैंने भी फेस किया है जब मैं बाहर गया हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम रेसिज्म सिर्फ इसलिए फेस कर रहे हैं कि लोग हमसे ईर्ष्या करने लगे हैं, हम इतने अच्छे हो गए हैं दैट द वेस्ट इज जेलस ऑफ अस, या फिर हम और भी वजह दे रहे हैं? रेस नैरेटिव को प्ले आउट करने के लिए हम एम्युनिशन दे रहे हैं। आज जहां भी देखो एंटी इमिग्रेशन रैलीज चल रही हैं। लंदन में ये नजारे दिखने को मिल रहे हैं। म्यूनिक में अब तक का सबसे बड़ा एंटी इमिग्रेशन रैली हमने हाल ही में देखा। ऑस्ट्रेलिया में भी वही हाल है। आयरलैंड, जो कि अभी तक काफी पीसफुल और मॉडरेट माना जाता था, वहां भी इमिग्रेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हमें जगह जगह दिखने को मिल रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडियंस पर रेशियल अटैक भी होने शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर अगर जाओगे तो आपको मिलेगा कि इंडियंस को बॉर्डर से कैसे सिंगल आउट किया जा रहा है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को कैसे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। If you are an Indian citizen, do not travel to El Salvador. El Salvador charges a fee of $1,300 just for Indian citizens just to transit through the country. I was in a minibus with 20 other people who were also coming to Cambodia, and at the border they stopped us. As soon as they saw the Indian passport, they made me step aside. Only because of me, the 20 other people from all different nationalities, they had to wait for 1 hour. तो क्या किया जा सकता है इसके बारे में? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस करना होगा, क्योंकि कुछ लोगों का अभी भी कहना है कि इंडियंस के बिहेवियर को पॉइंट आउट करना रेसिज्म को बढ़ावा देना है। माने ये एपिसोड को करके हम रेसिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडियंस के पोस्ट पर इंडियन रेसिस्ट फैला रहे हैं इंडियंस होकर। जब उनकी प्रोफाइल पर जाओ तो देख रहे हो इंडियन ही है भाई। मतलब इन लोगों को कोई शर्म नहीं है क्या? कितनी बुरी तरह तुम्हें व्हाइट वैलिडेशन चाहिए कि तुम अपने ही लोगों के अगेंस्ट ये सब फैला रहे हो। भाई पार्डन माय फ्रेंच, लेकिन आप भी बहुत बड़े चू हो। ऐसे सोच ही हमें ले डूबेगी। इस लॉजिक से तो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े जो क्रिटिक्स है वो अमेरिका में है। ईरान वॉर के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलने वाले अमेरिकन हैं। तो इसका मतलब है कि वो ईरान से वैलिडेशन मांग रहे हैं। अरे भैया, वैलिडेशन छोड़ो, कॉमन सेंस लगाओ, सही गलत देखो। एक रेशियली चार्ज्ड एनवायरनमेंट में, एक बटे हुए दुनिया में और कारण मत दो लोगों को हमसे नफरत करने के लिए। सबसे पहले तो हमें रूल्स फॉलो करना सीखना होगा। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने देश में देखते हैं इतने खरबों का स्कैम्स होता है, बच्चों के एग्जाम पेपर लीक होते हैं, पोर्शा गाड़ी से लोगों को रौंद दिया जाता है और फिर सब नाच गाना करते हैं, किसी को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो वो सोचे कि भैया फॉरेन में भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है। अब इन बच्चों की भी क्या गलती है? देश में खबरें पढ़ते होंगे कि इंडिया में तो देखो चीटिंग तो हक है। अभी देखो बहुत जल्दी ऐसा होगा, प्रियम्बल में चेंज करके चीटिंग इज माय फंडामेंटल राइट भी बना देंगे।
लेकिन इससे भी ज्यादा दिक्कत है, इंडियंस को अनसेफ फॉर वुमेन भी अब बोला जा रहा है। इंडिया को पहले से ही रेप कैपिटल माना जाता था और अब इंडियंस को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई वायरल आपको क्लिप्स ऐसी मिल जाएंगी इन्वॉल्विंग इंडियंस, जो वुमेन को फिल्म कर रही हैं, जो बच्चों को फिल्म कर रही हैं। ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होता है बहुत सारे देशों में। और उससे भी बुरा जो है चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के केसेस में जो इंडियंस का नाम बाहर आ रहा है, यहां तक कि ग्रूमिंग ऑफ अंडर एज गर्ल्स के जो किस्से बाहर आ रहे हैं। अरे रेसिज्म और विक्टिमाइजेशन के बारे में तब बात करोगे जब ऐसे वांटेड बिलबोर्ड्स पर तुम्हारा नाम नहीं आएगा, वायरल क्लिप्स पर तुम नहीं छपोगे। तो अगर हम ये बात मानते हैं कि रेसिज्म है, लेकिन हमारी गवारपंथी भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे बुरे नाम के लिए, तो सबसे पहले जो गलत काम हुआ है उसका पश्चाताप करना है। ऐसा नहीं कि भारतीय लोग अच्छा काम नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं। जैसे ओंटारियो में ये ट्रक ड्राइवर इंद्रजीत सिंह, सड़क के बीच में एक छोटा सा बच्चा को वो स्पॉट करता है, ट्रक इमीडिएटली रोकता है, ट्रक छोड़कर बच्चे को बचाता है, उसके फैमिली के साथ उसे रियूनाइट करता है। या फिर ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी डिलीवरी एजेंट गुरप्रीत सिंह पार्सल डिलीवर कर रहा था बंदा, बारिश होने लगी, उसने अपने आप ही कस्टमर के कपड़े जो भीगने वाले थे उसको ड्राई एरिया में डाल दिया। अब ये कोई हीरोपंती का काम नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे चीजों से ही फर्क पड़ता है। हमारे सिख भाइयों का वैसे में भी क्या कहना, वो तो उनकी सेवा अनपैरेलल्ड है। कनाडा में लेक में किसी की जान बचाना हो, या फिर अर्थक्वेक जो थाईलैंड में आता है उसके बाद फ्री वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ऐसे चीजें अगर कुछ दिनों में हम हेडलाइंस में बरकरार रख पाएं तो परसेप्शन इंडियंस के ऊपर बदलेगा। अरे बदलना होगा। कुछ दशक पहले अमेरिकन्स और ब्रिटिश टूरिस्ट दुनिया भर में हेटेड हुआ करते थे, फिर उन्होंने अपने तौर तरीके बदले, अपने घमंड को कम किया, लोकल कल्चर को समझना ज्यादा जरूरी समझा। ब्रिटेन ने अपने इन फेमस फुटबॉल हुलिगन्स को सुधारने के लिए पूरी मुहिम चलाई। यही काम हमें भी करना होगा। और इसमें जो बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस है भैया, उसे तो जरूर रोकना होगा। लोग पिक्चर देखकर सोचते हैं कि वो भी बीच सड़क हीरोइन के तरह कपड़े पहनकर नाच गाना कर सकते हैं, कभी कभी कपड़े ना भी पहनकर। देखिए, अगर आप मोदी जी की बात सुन रहे हैं और विदेश ही नहीं जा रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन अगर आप विदेश जा रहे हो, मोदी जी की बात नहीं सुन रहे हो, तो देशभक्त फैमिली की तरफ से बिनती है हाथ जोड़कर कि ये 4-5 चीजों का ध्यान रख लो। सबसे पहले तो नो कॉम्प्रोमाइज एक बात पर, कि आप भारत में नहीं हो, जो चीज यहां ठीक है वो वहां ठीक नहीं है। आपको लोकल रूल्स को समझना होगा, लोकल कल्चर के बारे में थोड़ा पढ़ो, जगह को समझो। आप विदेश गए हो, उसे अपना देश बनाने की मुहिम मत करो भाई। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोई बात नहीं कर रहा है तो साइलेंस का आनंद लो। समझो कि ऐसा भी होता है दुनिया में, ऐसा भी अजूबा होता है कि लोग शांति में ट्रैवल करते हैं। साइलेंस कार्स होती हैं जहां बात ही नहीं करते हैं लोग। सोचिए, कल्पना भी काफी मुश्किल है लेकिन ऐसा होता है। नंबर 2, हमारे देश में पब्लिक स्पेस और प्राइवेट स्पेस में कोई अंतर ही नहीं होता है। अरे इसको समझो, अगर पान थूकना भी है तो भैया अपने घर में थूको, अपने बाथरूम में थूको। अरे कपड़े ढंग से थोड़ा सा पहन लो, लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। और हो सके तो स्विमिंग पूल में ना नहाओ, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नंबर 3, वॉल्यूम कम। अब बाय कल्चर कह लो या बाय एक्शंस कह लो, खासकर कि नॉर्थ इंडियंस, हम लोग लाउड हैं बातों से, हरकतों से। लेकिन लोग बहुत बार फॉरेन में जाओगे तो वो शांत प्रवृत्ति के आपको मिलेंगे। वो प्रिवेसी रिस्पेक्ट करते हैं, साइलेंस को रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसे करने की कोशिश करो। अगर सिनेमा हॉल में मत नाचो, 2 दिन के लिए बाहर गए हो मत नाचो, प्लेन में गरबा मत करो, स्पेशली लड़कियों या बच्चों का उनके बिना परमिशन फिल्मिंग मत करो। बॉलीवुड के ड्रीम सीक्वेंसेस को बॉलीवुड में रहने दो। नंबर 4, कोई भी ओछी हरकत मत करो। बहुत मुश्किल है मैं जानता हूं, लेकिन प्लीज भाई, जो लिया है उसके पैसे दे दो। अरे चोरी और फ्री में वाला एटीट्यूड बंद रख दो, घर में छोड़ दो। होटल का खाना चोरी करना बंद करो, एस्कॉर्ट को ठग मत करो, बीच क्लब में एंट्री के लिए ड्रामा मत करो। ऑनेस्ट रहो, खुश रहो। नंबर 5, याद रहे, हर इंडियन टूरिस्ट या वर्कर विदेश में इंडिया का अनऑफिशियल एम्बेसडर होता है। अगर आप एक चेयरकार में जोर से बात कर रहे हो तो आप अपनी देश की छवि खराब कर रहे हो। नॉर्वे में मैंने यह भी सीखा कि किसी की मदद करो अगर कर सकते हो। अरे बंदा जिंदगी भर आपको थैंक्स बोलेगा। अगर हम ये 5 चीजें भी कर ले तो 5 सालों के अंदर अंदर गंवार स्वैग का इंप्रेशन बदलने लगेगा, मेरी गारंटी है यहां देशभक्त पर। लॉन्ग टर्म के लिए हमें स्कूल्स में सिविक सेंस और एटिकेट्स की क्लासेस लेनी होंगी, क्योंकि विदेश में जाकर गंवार स्वैग्स ने एक चीज दिखा दी है कि पैसा और सभ्य व्यवहार अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा होगा तो आप सभ्य बन जाएंगे। मुश्किल जरूर है,
नामुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी चीज है जो इंडियंस को फॉरेन में करना इमीडिएटली बंद करना चाहिए, जो आसान भी है, पॉसिबल भी है? कमेंट्स में लिखकर बताइए, जरूर मैं इस चीज को और भी प्रमोट करूंगा देशभक्त पर। और अगर आपको लगता है कि यह मिशन इंपॉसिबल नहीं है तो जरूर इस बात को फैलाइए, इस एपिसोड को फैलाइए। लेट्स इंप्रूव आवर बिहेवियर। इसमें ज्यादा कोई इंपॉसिबल काम नहीं है। देशभक्त पर मैं ये आशा करूंगा कि कम से कम ये एक इजी गोल हम जरूर कर पाएं। आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करिए देशभक्त को, हमें सपोर्ट करिए patreon.com/देशभक्त पर। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियर्स विशिंग कि आने वाले दिनों में हमें कोई गंदी निगाहों से फॉरेन में ना देखें।